नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका योगदान भारत की राजनीति में भी रहा है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है जिसके बारे में आप जितना जानोगे आपको उतना ही कम लगेगा, क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 64 विषयों का ज्ञान ले रखा था और 9 भाषाओं का ज्ञान भी था उनको साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत के मऊ में हुआ था, जिसको कि आजकल के आप डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमराव अंबेडकर को सिर्फ और सिर्फ दलित नेता कह करके उनके व्यक्तित्व पर अंकुश लगा देना सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। मुंबई विश्वविद्यालय से अपनी BA की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA, PhD और LLD की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी लॉ की डिग्री पूरी करी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ादी के बाद हमारे देश के सर्वप्रथम कानून और न्याय मंत्री भी रहे हैं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कुछ समय इन्होंने वकालत करी, उसके बाद इन्होंने ये प्रोफेसर भी रहे हैं और उसके बाद इनका जो रुझान था वो राजनीति के क्षेत्र में हो गया। फिर इन्होंने ये राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है कि आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उनको ही संविधान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व को सिर्फ एक समुदाय या किसी एक क्षेत्र में सीमित कर देना सही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता रहे हैं जिनका योगदान भारत की राजनीतिक और आर्थिक दोनों दशाओं में रहा है। अपने जीवन काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जुड़ाव बहुत सारे राजनीतिक दलों के साथ रहा है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी और भारतीय रिपब्लिक पार्टी के साथ, और इसके साथ ही बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ भी इनका जुड़ाव रहा है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच में मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ना माने कि उन्होंने आपको आरक्षण दिया या फिर पिछड़े वर्गों को या SC ST को आरक्षण दिया। आप उनको पढ़ें, उनको जानें, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, उनके संघर्ष की कहानी को पढ़ें। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति की कहानी अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको एक जीवन में प्रेरणा देते हैं। भीमराव अंबेडकर को पढ़ करके आप शायद इतना समझ जाएंगे कि संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उस संघर्ष से आपको घबराना नहीं है। उस संघर्ष से आपको कैसे पार निकलना है, शायद इस बात की प्रेरणा आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी या फिर उनकी कहानियाँ या फिर उनकी बातों को पढ़ करके आप जान पाएंगे। भीमराव अंबेडकर ने समाज के लिए जो बातें कही हैं या समाज को उन्होंने जो नई दिशा दी है, उसको हमेशा समाज को याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।